मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म में आपका फिर से स्वागत है। मैं विजय कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं। ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाला प्रसिद्ध राजिम वह तीर्थ स्थान है जहां पर 3 नदियों का संगम स्थल है। पैरी, सोंढूर और महानदी यहां पर आकर मिलती है। यहां पर भगवान राम का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक यहाँ पर विशाल मेला भरता है जो महाशिवरात्रि में आकर ख़त्म हो जाता है। हर साल यहाँ आयोजन किया जाता है। भगवान राम का प्रतीक स्वरूप है राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर की स्थापना लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। ये मामा भांजा मंदिर है। कहते हैं मामा भांजा मंदिर में मामा भांजा एक साथ नहीं आते। जब बाढ़ की स्थिति रहती तब भी यहाँ आना मना ही रहता है। हम आगे बढ़ते हैं राजीव लोचन मंदिर की ओर। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भगवान राजीव लोचन मंदिर की स्थापना स्वयं की थी। राजीव लोचन भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। ये है भगवान विष्णु और शिव हरिहर का यह प्रतीक है यहाँ पर जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये तैरता हुआ पत्थर है जो रामेश्वरम से लाया गया है। इसी से लंका तक का सेतु निर्माण किया गया था। राजीव लोचन मंदिर काफ़ी पुरातन मंदिर है और जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं ऐसा माना जाता है। इस जगह को महानदी का संगम स्थल होने के कारण चित्रोत्पला नीलोत्पला कहते हैं क्योंकि महानदी को चित्रोत्पला और नीलोत्पला का नाम दिया गया है। 3 नदियों का संगम है महानदी में, पैरी, सोंढूर और महानदी। मित्रों इस मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में माना जाता है। सोमवंशी जो राजा थे रत्नदेव उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में अलग अलग और राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराते गया और ये मंदिर आज भी ज्यों का त्यों स्थापित है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार बीच बीच में होता गया है। ये जो वाइट रंग का दिख रहा है ये वही राजीव लोचन मंदिर है। ये देखिए राजीव लोचन मंदिर का ये हम प्रांगण में पहुँच गए हैं। बहुत विशाल है राजीव लोचन मंदिर। श्री राम वनगमन मार्ग का ये वही क्षेत्र है मित्रों जहाँ पर भगवान राम 14 वर्ष वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आते हैं। ये तीर्थ क्षेत्र है। कुछ ही दूर नदी के उस पार पर भगवान शंकर का कुलेश्वर महादेव शिवलिंग है जो भगवान राम के कुल देवता थे और भगवान राम और माँ जानकी ने कुलेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की थी क्योंकि भगवान राम के कुल देवता माने जाते हैं शिव जी। यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मंदिर है। शिवलिंग बहुत सारा शिवलिंग है क्योंकि भगवान जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये राजीव माता का मूर्ति है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला है। ये जो दिख रहा है पीछे हमें सूर्य भगवान का ये मंदिर है। मंदिर को सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। चारों तरफ सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों को दर्शाया गया है। बद्रीनाथ अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, ये सब अवतारों को बारीकी से यहाँ पर दिखाया गया है मंदिर के चारों तरफ। मंदिर के अंदर हम गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो सुंदर नक्काशी और पुरातन मूर्तियों को हमें देखने को मिलेगा। ये शिवलिंग है। भगवान शंकर का यहाँ पर विशेष पूजा पाठ किया जा रहा है। आज महाशिवरात्रि है तो हम भी भगवान शंकर का पूजा करते हैं। और ये चमकदार जो लाइटें दिख रही है पीछे वो है राजीव लोचन मंदिर। और ये जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर की ये वही मैप है, नक्शा है जिसका तलाश मुझे था। और आने वाले दिनों में मैं इस राम वन गमन प्रोजेक्ट में काम करूँगा अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक। मेरे जय श्री राम। ये राजीव लोचन मंदिर है। राजीव का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर जहाँ भगवान राम अयोध्या से वन गमन मार्ग में आए थे चलकर और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है राजीव लोचन। हम राजीव लोचन मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। इसे 7वीं-8वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा रत्नदेव ने निर्माण करवाया था और ये अंदर का भाग है। ये देखिए अलग अलग मूर्तियों को यहाँ पर सजा कर रखा गया है। भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है राजीव लोचन मंदिर भगवान स्वरूप।
यहाँ पर विराजे हैं राजीव लोचन मंदिर। ये अलग अलग यहाँ पर मूर्ति नक्काशीदार आपको देखने को मिलेगा। कमल क्षेत्र चित्रोत्पला नीलोत्पला यह महानदी का नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है। कमल क्षेत्र भी कहते हैं, प्राचीन नाम कमल क्षेत्र था। और भगवान राजीव लोचन भगवान राम के स्वरूप है। ये देखिए भगवान राजीव लोचन भगवान राम के सुंदर स्वरूप जो भगवान विष्णु के प्रतिरूप है। और यहाँ पर अलग अलग ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है अलग भाषा में, जो यहाँ पर कांच में बंद करके रखा गया है। हर वर्ष यहाँ पर माघी पूर्णिमा में मेला लगता है हर साल, और काफ़ी सुंदर बेजोड़ नक्काशी है, 7वीं 8वीं शताब्दी में बना है। और ये भगवान जगन्नाथ यहाँ पर विराजे हैं। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप है, जो कृष्ण है यही राम है, यही भगवान विष्णु है। सुंदर नक्काशी ये पीछे का भाग है, यही राजीव लोचन मंदिर का ऊपर का गुंबद है। 7वीं 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जय श्री राम महाराज। ये है भगवान कृष्ण का स्वरूप है, ये यहाँ पर विराजे हैं। तो मित्रों हम एग्जिट हो गए हैं बाहर राजीव लोचन मंदिर का दर्शन करके। ये देखिए अंदर का प्रांगण कुछ इस प्रकार से दिखता है, लाइटों से जगमग है क्योंकि अभी मेला चल रहा है। और सुरक्षा भी यहाँ पर चाक चौबंद कड़ी है। ये बाहर का दृश्य है, मेला का दृश्य है। राजिम कुंभ किला, राजिम कुंभ कल्प लिखा है यहाँ पर। और ये पीछे लक्ष्मण झूला दिख रहा है आपको। विशाल मेला का यहाँ पर आयोजन हर साल। ये देखिए खचाखच भीड़ यहाँ पर। हर वर्ष यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आते हैं। कुलेश्वर महादेव और लोमस ऋषि का आश्रम है यहाँ पर, और राजीव लोचन मंदिर है, मामा भाचा का मंदिर है, सीता कूप है यहाँ पर। ये यहाँ पर भगवान छत्तीसगढ़ में जब आते हैं वनवास के दौरान, तो उनके वनवास में भगवान राम कोरिया जिले से लेकर दक्षिण बस्तर तक आते हैं। तो कहाँ कहाँ भगवान राम का वनवास होता है, इसको यहाँ पर बारीकी से चित्रण करके दिखाया गया है। भगवान राम कोरिया से निकलकर दक्षिण बस्तर रामा तक अपना सफ़र पूरा करते हैं। तो मित्रों देखिए आप और भगवान राम के वनवास को। ये सीता माता है, जब वो यहाँ छत्तीसगढ़ में आती है तो बच्चों के साथ खेलती है। शुरुआत यहाँ से होता है। राम दरबार है मित्रों। ये वाल्मीकि ऋषि द्वारा रामायण का रचना का दिखाया गया है। राजा दशरथ और माता कौशल्या का यहाँ पर विवाह को दिखाया गया है, क्योंकि ये चंदखुरी माता का जन्मस्थली माना जाता है और इसको दक्षिण कौशल कहा जाता था। कौशल्या का ये मायका है। माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी, यहाँ पर भगवान राम को गोदी में लेकर बैठे हैं। यहाँ पर हर जगह शिवलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। चंदखुरी और जो छत्तीसगढ़ है भगवान राम का ननिहाल है। श्री राम सीता जी कुलेश्वर महादेव की पूजा करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। जब वो वनवास के दौरान यहाँ पर आते हैं तो वो स्थापना करते हैं बालू से, और यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं भगवान शिव, क्योंकि श्री राम जी के कुल देवता है भगवान शंकर जी, शिव जी। काफ़ी लोगों की भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए भगवान राम और माँ जानकी यहाँ पर पूजा करते हुए वनवास के दौरान। कुलेश्वर महादेव इसलिए नाम पड़ा इनका। ये नदी के बीच में है। संगम स्थल पर जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ से मंदिर डूब जाता है। लोमस ऋषि का आश्रम यहीं पर है। भगवान राम वनवास के दौरान
सबसे पहले लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। लोमस ऋषि काफ़ी प्रसिद्ध और कल्पांत जीवी ऋषि माने जाते हैं, तो आज तक जिंदा है। श्री राम जी की राह देखते हुए सुग्रीव जी, ये दक्षिण भारत का दृश्य है। और ये शिवरी नारायण का वह दृश्य है जहाँ पर माँ सबरी भगवान राम के इंतजार में बैठी रहती है। जब भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ पर आते हैं तो उन्हें बेर खिलाती है, जूठा बेर को चक्कर खिलाती है, तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। ये शिवरी नारायण का वह दृश्य है जहाँ पर माँ भक्त सबरी यहाँ पर भगवान राम का दर्शन पाती है। ये है माता अहिल्या, जिसे भगवान राम प्रथम बार जब वो अपने गुरु के साथ नेपाल की ओर जाते हैं, प्रथम बार जब वो यज्ञ की रक्षा करने जाते हैं, तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हैं भगवान राम। पत्थर स्वरूप वहाँ पर पाषाण रूप में श्रापित रहती है, श्रापवश वह पत्थर बन जाती है, जिसे भगवान चरण छूते ही वह नारी स्वरूप में बदल जाती है, जिनका भगवान उद्धार करते हैं। ये वही माता अहिल्या है। ये छत्तीसगढ़ का वह नक्शा है जहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक भगवान राम के वन गमन को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के जरिए भगवान राम को उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए दिखाया गया है कि भगवान राम उत्तर से वनवास कहाँ शुरुआत करते हैं और दक्षिण में कहाँ पहुँचते हैं। उत्तर में भगवान कोरिया से सीतामढ़ी हरचौका जाते हैं और दक्षिण में बस्तर, कोंटा, रामा रामा से ख़त्म करते हैं। फिर वो दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर दिखाए गए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। तो शुरुआत हम करते हैं ऊपर से, उत्तर भारत से। ये उत्तर छत्तीसगढ़ का वह भाग है, सीतामढ़ी हरचौका कहते हैं, जहाँ पर भगवान यहाँ पर आते हैं। सीतामढ़ी हरचौका उत्तर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद भगवान राम रामगढ़ की गुफा में पहुंच जाते हैं। सीता बेंगरा रामगढ़ की गुफा कहलाता है। दूसरा पड़ाव है, ये देखिए। उसके बाद भगवान नीचे की ओर चले जाते हैं, जिसको हम कहेंगे शिवरी नारायण। शिवरी नारायण 3 नदियों का संगम स्थल है, जहाँ पर महानदी, जोंक नदी और शिवनाथ नदी आकर मिलती है, जिसको कहते हैं शिवरी नारायण। यहाँ पर सबरी का आश्रम था। उसके बाद भगवान तुरतुरिया जाते हैं। तुरतुरिया के बाद सिद्धपुर राजिम, राजिम के बाद सिहवा पर्वत, सिहवा पर्वत के बाद भगवान जाते हैं कुटुमसर गुफा और कुटुमसर गुफा के बाद रामा रामा। तो ये भगवान राम का चरण पखारते हुए भरत जी है, जब वो चित्रकूट आते हैं उन्हें मनाने के लिए। तो इस प्रकार से मित्रों यह पूर्ण होता है। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।